नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस मॉम से। और आप लोगों को बताएंगे धातु और अधातु में अंतर। धातु जिसको बोलते हैं मेटल और अधातु जिसको बोलते हैं नॉन मेटल। धातु और अधातु में कुछ इंपॉर्टेंट अंतर को देखेंगे, क्योंकि क्लास 10th केमिस्ट्री में बार बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। और हाँ, ये जो अंतर जो बताएंगे आपको भौतिक गुण के आधार पर। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं और उसके आंसर को पढ़ करके बताते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भौतिक गुण के आधार पर देखिए, कहता है भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताने के लिए, यानी कि धातु और अधातु में अंतर बताना है भौतिक गुण के आधार, मतलब भौतिक गुण के आधार पर। देखिएगा, कुछ अंतर को बताएंगे, इसमें से आप 3-4 अंतर याद कर लीजिएगा और बोर्ड परीक्षा में लिख दीजिएगा, आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। चलिए पहला अंतर बताते हैं। देखिए, धातु जो होता है यह विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक मतलब तारे को इन्हें से जोड़िएगा तो करंट इन्हें निकल जाएगा। धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। करंट वाला तार इधर जोड़िएगा तो करंट इधर निकल जाएगा, यानी कि करंट उसमें पास कर जाएगा। यानी कि धातु जो होता है विद्युत का होता है सुचालक। लेकिन अधातु जो है यह विद्युत का कुचालक होता है। अधातु होता है विद्युत का कुचालक। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक में है, तार जोड़िएगा इधर करंट पास नहीं होगा, जबकि लोहा में हो जाएगा। जो जिसमें हो जाएगा वो सुचालक, अगर हम करंट पास नहीं होगा वो हो जाएगा कुचालक। तो धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है और अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन हाँ, ग्रेफाइट एक ऐसा कुचालक है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। ये अपवाद में है, ग्रेफाइट जो है अपवाद में। दूसरा का अंतर समझाते हैं। यह उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा का सुचालक होता है। धातु जो है उष्मा का सुचालक होता है। देखिएगा, उष्मा का सुचालक का मतलब क्या होता है। अभी मान लीजिए भुट्टा पकड़ने का समय है, आप एगो भुट्टा लीजिएगा तोड़ के गछिया से, एगो भुट्टा को लीजिएगा और भुट्टा में छड़ लगा दीजिएगा और मच्छर लगा दीजिएगा, इसको चूल्हा में डाल दीजिएगा तो भुट्टा पके लगेगा। देखिए, गरमाएगा यहाँ लेकिन पाकेगा यहाँ, गरमाएगा यहाँ लेकिन पाकेगा आपको यहाँ। तो ये हुआ उष्मा का सुचालक, उष्मा का सुचालक। तो लोहा जो है उष्मा का सुचालक है, जबकि लकड़ी उकड़ी लोहा का सुचालक नहीं है। कहने का मतलब धातु जो है विद्युत का धातु जो है उष्मा का सुचालक होता है। धातु होता है उष्मा का सुचालक, जबकि अधातु होता है उष्मा का कुचालक। अधातु होता है उष्मा का कुचालक। चलिए वही बात को इसमें लिखे हैं, यह उष्मा का सुचालक होता है। और अधातु में लिखे हैं यह उष्मा का कुचालक होता है, यह उष्मा का कुचालक होता है। चलिएगा आगे देखते हैं। 3 नंबर देखिए क्या है। 3 नंबर तथा इसका गलनांक कम होता है। इसका गलनांक कम हो, चलिए ये अधिक होता है, लेकिन धातु का गलनांक अधिक होता है। धातु का गलनांक अधिक होता है और अधातु का गलनांक कम होता है। धातु का गलनांक कम होता है और धातु का गलनांक जो होता है अधिक होता है। मान लीजिए आप थोड़ा सा एक प्लास्टिक का टुकड़ा लीजिए और एक लोहा का टुकड़ा लीजिए, दोनों को गरमाइए तो प्लास्टिक बहुत जल्द पिघलने लगेगा, लेकिन लोहा जो है उच्च टेम्परेचर पर पिघलेगा। यानी कि लोहा का गलनांक जो है, लोहा का गलनांक अधिक है, प्लास्टिक का गलनांक कम है। कहने का मतलब धातु जो होता है धातु का गलनांक अधिक होता है और धातु का गलनांक कम होता है। धातु का गलनांक अधिक होता है और धातु का गलनांक कम होता है। वही बात को इसमें लिखे हैं। किसका गलनांक अधिक होता है, इसका मतलब धातु का गलनांक अधिक होता है और धातु का गलनांक कम होता है, और धातु का गलनांक कम होता है। उसके बाद देखते हैं चौथा पॉइंट, इसमें चमक होती है। धातु के सतह में चमक पाई जाती है। धातु के सतह में होता है चमक, धातु के सतह में चमक पाई जाती है और इसमें चमक नहीं होती है। और धातु में जो होता है, और धातु में किसी प्रकार का चमक नहीं होता है। धातु के सतह पर चमक होती है, जिसको कि धातुई चमक कहा जाता है, लेकिन अधातु के सतह पर किसी प्रकार का चमक नहीं होता है। एक अधातु अपवाद में आता है आयोडीन। ये क्या आता है, आयोडीन। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, आयोडीन। आयोडीन, देखिए आयोडीन एकमात्र वैसा अधातु है जिसके सतह पर धातु की तरह चमक पाई जाती है। अपवाद में है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में पूछा जाता है। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसके सतह पर धातु की तरह चमक पाई जाती है, और सब अधातु में क्या होता है, चमक नहीं होता है। लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसके सतह पर चमक पाई जाती है। नेक्स्ट अंतर देखिए क्या है। ये तन्य होते हैं, ये तन्य होते हैं। धातु तन्य होते हैं और धातु तन्य नहीं होते। तन्य का मतलब क्या होता है, खींचना। तन्य का मतलब तार में खींचना। तन्य का मतलब क्या होता है, उसको पतली तार में खींच सकते हैं। धातु जो होता है तन्य होता है और धातु जो है तन्य नहीं होता है। धातु तन्य होता है और धातु तन्य नहीं होता है। धातु तन्य होता है और धातु तन्य नहीं होता है। और सबसे तन्य धातु अधिक कहेगा तो सोना। सबसे तन्य धातु अधिक कहेगा तो सोना। और याद रखिएगा, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक लंबी तार खींची जा सकती है।
1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक लंबी तार खींची जा सकती है। चलिए इसमें कुछ अंतर और बताते हैं। जैसे मान लीजिएगा आप छठा में लिखते हैं 6 नंबर इधर, और यहाँ भी आपका लिख देते हैं 6 नंबर, दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये जो होता है ये आघात वर्धनीय होता है, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय होता है, आघात वर्धनीय होता है। और इसमें लिखेंगे ये आघात वर्धनीय नहीं होता है, आघात वर्धनीय नहीं होता है। धातु जो होता है आघात वर्धनीय होता है और धातु जो है आघात वर्धनीय नहीं होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या हुआ, से मान लीजिए ये है, अगर पर हथौड़ा लेकर मारिए तो एकदम टूट फूट जाएगा, काहे कि वो धातु है। लेकिन लोहा वाला परत पर मारिएगा तो पथरेगा, वो क्यों होगा, पथरेगा। यही पथरने वाला गुण को, यानी कि हथौड़ा से जब मारते हैं तो पथरता है, तो पथरने वाला गुण को बोलते हैं आघात वर्धनीय। इसी गुण को बोला जाता है आघात वर्धनीय। तो धातु जो होता है आघात वर्धनीय होता है और धातु होता है आघात वर्धनीय नहीं होता है। यानी कि धातु होता है और धातु होता है आघात वर्धनीय और धातु जो होता है मतलब आघात वर्धनीय नहीं होता है। चलिए और एकाक अंतर और लिखा देते हैं। चलिएगा ऊपर से मिटा के लिखते हैं। देखिए धातु है, धातु पर यदि किसी ठोस पदार्थ से चोट करते हैं, धातु पर यानी कि समझ लीजिएगा, बता देते हैं। धातु पर जो है किसी ठोस पदार्थ से चोट करेंगे तो ओकरा पर एक विशेष प्रकार का ध्वनि निकलेगा, एक विशेष प्रकार का ध्वनि निकलेगा। लेकिन अधातु के सतह पर यदि हम चोट करेंगे तो ओकरा से ध्वनि नहीं निकलेगा, ध्वनि नहीं निकलेगा। यानी कि धातु पर कुछ विशेष प्रकार का मतलब धातु पर जब चोट करेंगे एक विशेष प्रकार का ध्वनि निकलेगा, लेकिन अधातु पर जो है कुछ मतलब अधातु पर जो है ऐसा ध्वनि नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए इस पर पटक रहे हैं, देखिए इस पर पटक रहे हैं तो आवाज़ कुछ अलग ढंग से आएगा, वही टीनों पर बजा रही हथौड़ी तो उसका आवाज़ कुछ अलग आता है। यानी कि धातु पर जो चोट करते हैं तो एक अलग प्रकार का आवाज़ आता है, जिसको बोलते हैं धातु, जिसको बोलते हैं मतलब जिसको धात्विकी बोला, जिसको बोलते हैं ध्वनिक, जिसको ध्वनिक बोला जाता है। यानी कि सोनेरस, जिसको बोला जाता है सोनेरस। यानी कि धातु पर जो है किसी ठोस वस्तु से प्रहार करने पर एक अलग प्रकार की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जबकि अधातु में ऐसा नहीं होता है, अधातु में ऐसा नहीं होता है। ये देखिए 5-7 अंतर को देखे थे, ये था भौतिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताए थे, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें आप लोगों को बताएंगे कि रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण का मतलब अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि रासायनिक गुण के आधार पर बताएंगे धातु और अधातु में अंतर। चलिए वीडियो को अंतर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।